निहाल भाई। देखो दीदी, आपको इस तरफ एक ध्यान आकर्षित करता हूँ आप लोगों का। गुरुदेव श्री के पास इतने बड़े बड़े सेठिया आते थे, इतने बड़े बड़े सेठिया, समझ में आया? उस समय 1,00,000 रुपए क्यों वैसे जी, इतने के बराबर होगा, कम से कम आज के 10 करोड़ के बराबर। और वे लोग ऐसे 5-5, 10-10 लाख रुपए गुरुदेव श्री के वहाँ दे जाते थे। समझना मेरी बात, समझना। आपने राम जी भाई का नाम तो सुना ही सबने, जो इतने बड़े वकील थे कि गांधी जी उनसे सलाह लेने जाते थे। जो गांधी जी खुद इतने बड़े बैरिस्टर थे, समझ में आया कि नहीं आया? वो गांधी जी एडवाइस लेने किससे जाते थे? तो राम जी भाई क्या चीज़ हो गई, आप कल्पना कर सकते हो। वो राम जी भाई गुरुदेव श्री से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारी वकालत छोड़ दी और वहीं रहने लगे। कितना समर्पण! आप समर्पण की एक पराकाष्ठा देखो। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। कितने बड़े बड़े पंडित विद्वान गुरुदेव श्री के पास गए, जो गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को रात और दिन आगे बढ़ा रहे थे। समझ में आया? संस्थाएं खोल रहे थे, मंदिर बना रहे थे, और काम कर रहे थे, लगे थे ना सब। लेकिन आपने देखा गुरुदेव श्री ने किस आदमी की प्रशंसा करी? निहाल भाई की। जो आदमी उनके पास बामुश्किल 3 बार आया। ऐसा होता है गुरु, वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं होता कि तुम उसकी सेवा करते रहो, उसके चरणों में बैठे रहो तो तुम्हारी तारीफ करेगा। नहीं, उसे तो उसके पास वो आए भी नहीं, लेकिन उसकी नज़र हो गई कि उसका काम हो गया तो वो उसकी प्रशंसा करेगा। गुरुदेव श्री के पास बहुत लोग बैठे रहे, लेकिन गुरुदेव श्री ने किसी को सम्यक दृष्टि नहीं कहा। लेकिन निहाल भाई के लिए इतने ज़्यादा बोले गुरुदेव श्री। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो बोले, ओहो बहुत निकट भव्य जीव, हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, सम्यक दृष्टि जीव। बोलो। और जबकि निहाल भाई ने गुरुदेव श्री के लिए कुछ नहीं किया, न उनके पास पैसा था, न समय था, न कुछ था।